ओम श्री हनुमते नमः। आज आपसे चर्चा करेंगे दैत्याचार्य शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। जहाँ शुक्र को दैत्य का गुरु कहते हैं, और क्यों कहते हैं थोड़ा जरा शॉर्टकट में थोड़ा समझिए। दैत्य मतलब राक्षसों का गुरु। राक्षसों का कार्य क्या है? कार्य क्या है? भोग, विलासिता, ऐश्वर्यशाली जीवन। और शुक्र इन सभी चीज़ों का कारक है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति शुभ है और ऊपर से शुक्र की दशांतर दशा आपके ऊपर चल रही है, तो ऐसे जातकों को समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। भौतिक सुखों से मेरा मतलब है कि जितने भी सांसारिक सुख होते हैं, भोग विलास, स्त्री सुख, ऐश्वर्यशाली जीवन, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, इन सब चीज़ों का सुख जातक को प्राप्त होता है। और सूर्य का जो संबंध है, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, फैंसी ज्वेलरी, इंटीरियर डेकोरेटर, या जो वेडिंग पॉइंट का कार्य करते हैं, सजावट का कार्य, नृत्य, संगीत, कला, फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, एक्टर, एक्टिंग, फिल्म मेकर, तो यह सारे कार्य शुक्र से संबंधित हैं। शुभ स्थिति होने पर जातक इन सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति करता है और उसको सफलता प्राप्त होती है और समस्त प्रकार के सुखों का भोग करके इस जीवन का यापन करता है। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र की शुभ स्थिति नहीं है और ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो और चीज़ों का सुख तो आपको मिलेगा, लेकिन शुक्र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं उस सुखों से आप वंचित रह जाते हैं, उसका संपूर्ण आप भोग नहीं कर पाते। तो मित्रों, यह जो परिवर्तन है, अभी तक शुक्र कुंभ राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 15 फरवरी रात्रि 8:01 पर अपनी उच्च मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और जब ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो कुछ राशियों के ऊपर यह एक मालव्य नाम का महापुरुष योग भी बनाएंगे। और उच्च की राशि में चूंकि, तो आपको संभवतः ये बहुत शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। अगर ये आपके किसी भाव में खराब स्थिति में भी हैं तो बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं दे पाएंगे। थोड़ा बहुत दुष्प्रभाव देखने को तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन पूरा दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा। ओवरऑल ये सभी राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है। किसी के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी के लिए थोड़ा शुभ फलों में थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन फिर भी शुभ फल प्रदान करेगा, चूँकि अपनी उच्च राशि में यह संचार करेंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा। यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, शुक्र आपके कर्म स्थान यानी दशम भाव में आ रहे हैं, आपके करियर के घर में, जहाँ से आप अपनी आजीविका का विचार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं या कोई नौकरी करते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। और एक चीज़ से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, आपसे बताना चाहूँगा, पंच महापुरुष योग में से 2 योग यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों की कुंडली के अंदर उनका निर्माण हो रहा है। एक गुड न्यूज़ तो आपके लिए है कि 7.5 शटम की जो अष्टम ढैया से आप जूझ रहे थे, उससे आपको राहत मिल गई, उससे आप बाहर आ गए, शनि से मुक्ति मिली। दूसरा, यहाँ पर ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति हंस नामक महापुरुष योग बनाकर पहले से ही संचार कर रहे हैं। और अब 15 तारीख को जब शुक्र ट्रांजिट करेंगे अपनी उच्च की राशि में, तो यहाँ पर मालव्य नाम का योग भी बनाएंगे। यानी 2 पंच महापुरुष योगों का निर्माण आपकी कुंडली के अंदर हो रहा है।
यह स्थिति उत्तम से भी अति उत्तम है। और चूंकि करियर का घर है, बहुत अच्छी स्थिति है, और यहाँ पर आपके जो शुक्र है वह मूल त्रिकोण के स्वामी भी है। तो करियर के लिहाज से बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। यूं कहिए एक तरीके से, मैं ऐसा तो नहीं कहता किसी कुंडली में कि आपको छप्पर फाड़कर धन मिलेगा, जैसे और जो हमारे ज्योतिर्विद हैं आपको बोलते हैं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, आप जिस स्टेटस से, जिस स्तर पर अपना कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप बड़े व्यापारी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आपको बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। और आप मिडिल क्लास मैन है, मिडिल क्लास बिजनेस कर रहे हैं या कोई छोटा बिजनेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आप करियर व्यवसाय से लेकर कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो भी कार्य करते हैं उसमें कोई चेंजेस लाना चाहें, कोई बदलाव लाना चाहें, इंक्रीमेंट्स करना चाहें, विस्तार करना चाहें, नया कोई व्यवसाय करना चाहें, तो आप प्रयास कीजिए, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी और आपको उसमें सक्सेस मिलेगा, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे और आप लाभ गेन करेंगे। यहाँ बहुत अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। संतान पक्ष का लाभ मिलेगा, संतान की तरफ से कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिलेगी, उनके कोई विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं। हेल्थ डिस्टर्ब थी, हेल्थ में सुधार होगा, उनकी तो विद्या, एजुकेशन या नौकरी या बिजनेस में तरक्की उन्नति, संतान से सहयोग प्राप्त होगा, संतान से संतुष्टि मिलेगी, संतान के साथ आपका तालमेल, कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा बना रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। कोई मास्टर्स करना चाहते हैं, कोई डिग्री कोई लेने के लिए प्रयासरत हैं, आप कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी। बहुत अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। जो जातक विदेशों में, उनको थोड़ा संभल कर थोड़ा सा रहने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी रुका हुआ धन वापस आएगा। आपका विदेशों से कोई संबंध है, आते जाते हैं नए संबंध है, कॉन्टैक्ट बनेंगे, लेकिन समय समय में वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का नुकसान, यह भी हो सकता है। थोड़ी मेहनत, थोड़े स्ट्रगल, एफर्ट्स आपको अधिक करने पड़ेंगे जो जातक विदेशों में है, या आपका विदेशों से कोई संबंध है, थोड़ा सावधानी बरतिए, क्योंकि वहाँ के लॉर्ड शुक्र तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मंगल जो है वहाँ पर थोड़ा सा वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का व्यर्थ नुकसान, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट यहाँ पर हो सकती है। जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, उसमें थोड़ी सी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, उनसे थोड़ी प्रॉब्लम, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। अपने संबंधों को ठीक बनाए रखें। अब शुक्र जहाँ बैठते हैं, यानी शुक्र क्या, कोई भी ग्रह जहाँ बैठते हैं वहाँ से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, और जो ग्रह उच्च की राशि में होगा उसकी सप्तम दृष्टि नीच पर पड़ेगी, और जो ग्रह नीच राशि में होगा उसकी सप्तम दृष्टि, जो पूर्ण दृष्टि है, वह उच्च पर पड़ेगी, उच्च राशि पर। अब यहाँ शुक्र ने करियर व्यवसाय को तो आपको बेनिफिट देंगे, पूरी संभावना है, लेकिन इनकी जो सप्तम दृष्टि जो पड़ी है वह पड़ी आपके 4th हाउस पर, और वहीं देवगुरु बृहस्पति की भी शत्रु दृष्टि पड़ रही है। तो एक सलाह आपको देना चाहूँगा, अगर कोई भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, यानी कोई संपत्ति, कोई मकान या वाहन, कोई गाड़ी वगैरह आप कोई लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। यथासंभव हो सके तो फिलहाल कुछ समय के लिए, 20-25 दिनों के लिए उसको टाल दें, नहीं तो स्थिति आपके प्रतिकूल हो सकती है। आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, आपको कोई नुकसान देखने को मिल सकता है। और अगर जरूरी बनता है किसी मकान, घर में प्रवेश करना, कोई वाहन घर में लाना, कोई संपत्ति की डील करना, तो शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त में सामने वाले के ऊपर पूर्ण ट्रस्ट करते हुए इस कार्य को करें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। माता जी की तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, घर में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, समय समय पर थोड़ा अशांति का माहौल भी क्रिएट हो सकता है। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन जो लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की या शुक्र की दशांतर दशा आपके पक्ष में चल रही है, आपके अनुकूल चल रही है, निश्चित रूप से यह राशि परिवर्तन आपके लिए
बहुत ज़्यादा लाभदायक और तरक्कीदायक उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी ग्रह की अन्य दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में नहीं है, तब संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है, थोड़ी न्यूनता आ सकती है। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। विश्लेषण कराने से जब एनालिसिस होता है दोनों चीज़ों का, दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम आपके सामने आते हैं। और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं और आपकी तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।